जीत जाएंगे जंग अगर तुम संग हो। नमस्कार साथियों, जीत जाएंगे इस बार, क्योंकि इस बार सपना ऐसा ही देखा है। 90+ का सपना लेकर चलो, और सपना हमेशा सपने देखने भी चाहिए। तो सेकंड पार्ट में लेकर आया हूं। अब सिलेबस की होड़ में निकल पड़े हैं रास्ते, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा, वो कहा है किसी ने। तो आज पॉलिटिकल साइंस, शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वार का सेकेंड पार्ट में लेकर आया हूं। राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12 के परीक्षार्थी विद्यार्थियों के लिए, और एनसीईआरटी सिलेबस जिस भी राज्य में है, लाइक हरियाणा बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, अदर बोर्ड भी जो भी है वो भी इस वीडियो को देख सकता है। उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, होगा सकता क्या होगा भी, क्योंकि मैं लिखवाऊंगा आपको इस तरह से नोट्स बना लेने, और एग्जाम के टाइम और आप इसको रिवीजन करते जाने, साथ साथ लिखते रहो और इसका रिवीजन करते जाओ, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में 95+ का तो टारगेट लेके चलना। अगर 100 भी आते हैं तो आप सभी की मेहनत होगी, क्योंकि मैं तो आपको गाइड करने वाला हूं और नोट्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आपको वीडियो मैं समझता हूं पूरा वॉच करना चाहिए। अगर आप किसी ने नहीं किया है तो मैं समझता हूं वो अपने साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके साथ ही अपने परिवार के साथ, और अपने जो मैं मानता हूं खुद के लिए सबसे बेस्ट है। खुद के लिए, अगर खुद के लिए नहीं कर सकता तो किसके किसके लिए कर सकता है। तो मैं समझता हूं इतना बहुत है। आज का वीडियो शुरू करता हूं। पहला है, उस समय क्या था, शीत युद्ध के दौरान विश्व है दो ध्रुवताओं में, मतलब दो गुटों में विभाजित हो गया था शीत युद्ध के दौरान। और शीत युद्ध का प्रारंभ आप सभी को पता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, यानी 1945 से 1991 तक इसका काल है, सभी को पता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में ये शुरू हो गया था शीत युद्ध का दौर। तो आज की देखें तो गुट उस समय शीत युद्ध के दौरान दो गुटों में विभाजित था विश्व। एक था पश्चिमी गुट और एक था पूर्वी गुट। और पश्चिमी गुट को कहा जाता था पहली दुनिया, और पूर्वी गुट को कहा जाता दूसरी दुनिया या दूसरी दुनिया। और पहली या पश्चिमी गुट का नेतृत्व कर रहा था यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, और पूर्वी गुट यानी इसका नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। तो ये था। आगे देखें इनकी विचारधारा की बात करें तो सोवियत संघ की थी समाजवादी, या फिर इसको कहते हैं साम्यवादी। क्या कहते हैं? साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी। और इनकी थी जो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की थी उदारवादी। और उदारवादी ये पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। किसको? ये पूंजीवाद को बढ़ावा देता, पूंजीवाद को ये बढ़ावा देता है, ठीक है। और ये निजीकरण को भी बढ़ावा देता है। मतलब यहाँ पर सरकार है वो निजी हाथों में जो भी कार्य होता सरकार है निजी हाथों में देती। लेकिन समाजवादी में ऐसा नहीं होता। वहां पर एक सरकार गठित होती है और सरकार के नेतृत्व में वहां पर जो भी कार्य होता है, जो भी योजनाएं होती है, वो सरकार के द्वारा ही लागू की जाती है। लेकिन यहाँ पर ये निजी हाथों में दिया जाता है, ये उदारवादी और ये पूंजीवादी, ठीक है। और ये था समाजवादी जो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ इसका नेतृत्व कर रहा था। तो ये थी विचारधारा, और इसका मतलब दो गुटों में विभाजित हो गया शीत युद्ध के दौरान विश्व। आगे देखता हूं शीत युद्ध के कारण। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। शीत युद्ध के कारण की बात करूं, आप जान पा रहे हैं महाशक्ति बनने की होड़। महाशक्ति कैसे? जैसे कि आप सभी को पता है कि अमेरिका और विश्व में अमेरिका और यूएसए दोनों महाशक्तियां थी, और ये दोनों को एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। अमेरिका कह रहा था हम शक्तिशाली है, और यूएसएसआर कह रहा था हम शक्तिशाली है। तो इन दोनों की जो महाशक्ति है, मतलब अमेरिका कहता हम शक्तिशाली है और ये सोवियत संघ कहता था हम शक्तिशाली है। इस प्रकार से इन दोनों में क्या थी?
ये बनने की हम निकले संयुक्त राज्य अमेरिका कहता हम शक्तिशाली बने और ये कहता था हम शक्तिशाली बने सोवियत संघ। तो इस प्रकार से महाशक्ति बनने की होड़ थी। दूसरी थी विचारधारा की लड़ाई। विचारधारा की लड़ाई कैसे, इसमें आप देखते हैं विचारधारा की लड़ाई कैसे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ इनकी देखो, ये देखो सोवियत संघ है, मतलब विचारधारा देखो, और इनकी विचारधारा देखो, पूंजीवादी 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 लोग ये पूंजीवाद को बढ़ावा देती थी और उदारवादी सरकार, दोनों की विचारधारा की लड़ाई, दोनों विचारधारा अलग अलग है। इनकी इसकी देखते हैं यूएसएसआर की देखते हैं आप, और यूएसएस की देखते हैं आप, तो विचारधारा दोनों की अलग अलग है। जैसे इनकी समाजवादी और इनकी पूंजीवादी या फिर इसकी उदारवादी है, और ये निजीकरण को बढ़ावा देती है, और ये सरकार के नियंत्रण में जो भी कार्य होता है सरकार के अंदर में कार्य किया जाता है समाजवादी, इसकी सरकार की नीतियां लागू की जाती है। तो इस प्रकार दोनों विचारधारा अलग अलग, तो ये विचारधारा समाजवादी मानती थी और ये उदारवादी या फिर पूंजीवादी मानती थी, निजीकरण को बढ़ावा दे। और तीसरा था परमाणु युद्ध का डर। परमाणु युद्ध का डर कैसे, जैसे कि ये दोनों राष्ट्र परमाणु संपन्न राष्ट्र थे, और दोनों जानते थे अगर भयंकर युद्ध हुआ तो क्षति तो होगी और विश्व में इसका बहुत बड़ा इनका मतलब खतरा था। तो परमाणु संपन्न दोनों जानते थे कि युद्ध होगा तो इसमें भारी क्षति भी होगी, धन हानि होगी, जन हानि होगी, और भी इसमें भयंकर हो सकता, क्योंकि 2 विश्व युद्ध हो चुके थे, और तीसरा विश्व युद्ध दुनिया नहीं चाहती थी कि तीसरा विश्व युद्ध भी हो। तो इसलिए दोनों में परमाणु संपन्न राष्ट्र थे, ये भी दोनों समझते थे कि अगर हुआ तो दोनों के बीच में मतलब दोनों के पास परमाणु थे, कोई भी राष्ट्र एक दूसरे से कम नहीं था। और चौथा कारण था वो था वाक युद्ध। वाक युद्ध कैसे, वाक युद्ध मतलब एक दूसरे को क्या करना, बुरा भला कहना। जैसे कि ये किसके माध्यम से कहते, यूएसएस से कहता था, ये यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ ऐसा है, और ये कहता था कि यूएसएस मतलब बुरा है, मतलब उनकी कमियां, एक दूसरी कमियां दिखा देते थे। तो ये इनका आलोचना भी करते थे। ये जैसे कि ये किनके माध्यम से करते, ये जो इनका वाक युद्ध चलता था रेडियो के माध्यम से और पत्रिकाओं के माध्यम से, एक दूसरे को क्या बोलते, उल्टा सीधा बोलते थे। ये इनका एक दूसरे का विरोध भी करते थे। तो इस प्रकार से सीधे सीधे 4 कारण है कि महाशक्ति बनने की होड़, विचारधारा की लड़ाई, परमाणु युद्ध का डर और वाक युद्ध। इस प्रकार से ये आपने देखा। मैं समझता हूं अगर आपने यहाँ से पूरा देख लिया तो आप में कोई कठिनाई आने वाली नहीं है। आगे देखते हैं। तो मैंने कुछ नोट डाला है। नोट क्या डाला कि जर्मनी है वो शीत युद्ध का केंद्र बिंदु था, और ये जर्मनी एकमात्र ऐसा राष्ट्र या देश था जो क्या था, प्रथम विश्व युद्ध उसमें भी ये क्या रहा, केंद्र बिंदु रहा, और द्वितीय विश्व युद्ध भी होगा उसमें भी ये केंद्र बिंदु रहा, और शीत युद्ध का भी ये केंद्र बिंदु मतलब बीचों बीच, मतलब दोनों में बीचों बीच रहा। और ये हो गया इसकी बर्लिन, और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और बर्लिन के बारे में पढ़ेंगे। बर्लिन की दीवार कभी निर्माण कब हुआ, गिराई कब की, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कुछ सैन्य संधियां हुई, मतलब सैन्य संधियां हुई, जैसे कि शीत युद्ध के दौरान कुछ सैन्य संधियां हुई। शीत युद्ध के दौरान कौन कौन सी हुई, जैसे कि नाटो आप सभी को पता है। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं नाटो। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं। अगर आप हिंदी में लिखो या दोनों में लिखे तो अच्छी बात, अगर हिंदी में भी लिखें तो भी कोई बात नहीं है, समस्या नहीं। इसको कहते हैं उत्तर नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन, और इसकी स्थापना है वो 1949 में की। कब की गई, 1949 में। और इसमें सदस्य देश की बात करें वो थे 12। ठीक है, नाटो, और इसमें भारत के परीक्षा में बात करें तो भारत इसका नाटो का सदस्य नहीं था। ठीक है, आज ये हो गया नाटो का स्थापना 1949, 12 सदस्य देश थे। ठीक है, इसको ऐसे भी कहा जाता है कि 4 अप्रैल, तारीख बताएं 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949 भी बताते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं तो सिएटो, ये सेंटो है, ये सिएटो है, ये आपको देखना है। सिएटो की बात करें तो इसमें साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसी को क्या कहते हैं, वारसा पैक्ट। मैंने यहाँ पर लिखा जगह नहीं थी, इस वजह से आपको समझाना है, उसको वारसा पैक्ट दूसरा। और ये वारसा पैक्ट के पहले इसकी नाम पूरा वॉच कर लें, देख लें। इसको कहते हैं दक्षिण मतलब साउथ, दक्षिण, ईस्ट मतलब पूर्वी, एशिया एशियाई ट्रीटी संधि, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। और इसकी स्थापना की बात करूं, इसकी स्थापना हुई 1954 में। कब हुई? 1954 में। और इसकी स्थापना क्यों की गई? क्योंकि इसकी स्थापना इसलिए की गई, ये जो बनाया गया था ये सोवियत संघ का संगठन था, ठीक है, सोवियत संघ का। और ये था अमेरिका का, किसका था? अमेरिका का। इसके अंदर ये अमेरिका के अंदर में था, ठीक है, और ये अमेरिका के अंदर में था, और ये था आपके सोवियत संघ यानी USSR, ठीक है, इसके अंदर में। तो इन्होंने ये संगठन इसलिए बनाया क्योंकि मतलब जो भी अगर नाटो अगर सेंटो पर आक्रमण करता, किसी भी इनके जो कितने सदस्य देश थे? 8 थे। 8 में से किसी एक बार राष्ट्र पर मतलब आक्रमण करता है जो नाटो के कोई भी सदस्य, तो ये पूरा मतलब सेंटो अपने ऊपर आक्रमण मानेगा, यानी एक बार करता है तो 8 राष्ट्रों पर ये आक्रमण माना जाएगा। तो इसके मतलब इसका सामना करने के लिए सेंटो का ये गठित किया गया, और नाटो भी इसका मतलब इसका सामना करने के लिए नाटो स्थापित किया गया। लेकिन पहले ये मुख्य तौर पर ये सिएटो है, ये नाटो का सामना, नाटो के जो सदस्य देश है उनका सामना करने के लिए ये किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना। सदस्य देश बता दिया 8 है, और इसका USSR के अंदर में था सिएटो। और आगे बात करें सेंटो, ये सिएटो था, ये सेंटो है, ध्यान रखना। इसका पूरा नाम है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन, ठीक है। और इसकी स्थापना 1955 में की गई। कब की गई? 1955 में। और इसके सदस्य देश थे 5, और 5 कौन से थे? और तुर्की था, ब्रिटेन था, पाकिस्तान था, पाकिस्तान भी इनका सदस्य बन गया। और आगे देखें ईरान और इराक। तो इस प्रकार से ये सदस्य इनके थे 5। और आगे एक प्रश्न बनता है और भी कि महाशक्तियां जो थी, महाशक्तियां कौन सी? मतलब अमेरिका और ये सोवियत संघ था, इनसे छोटे देशों को लाभ क्या था? मतलब जो अविकसित राष्ट्र थे उनको क्या लाभ था? पहला तो उनका था, क्या था? आर्थिक, क्या था? आर्थिक सहायता मिलती थी उनको। लाभ, पहला लाभ है आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता। दूसरा इनको हथियार की प्राप्ति, हथियार की प्राप्ति। और तीसरा इनको लाभ था वो था जो मतलब सैन्य, आर्थिक सहायता और हथियार हो गए, आर्थिक सहायता और सुरक्षा। इस प्रकार से 3 जो पॉइंट थे, आर्थिक सहायता इनको दी जाती थी, मतलब आर्थिक सहायता महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों को दी जाती थी, हथियार की इनको प्राप्ति होती थी, और सुरक्षा भी इनको मिलता था। और अब प्रश्न ये उठता है कि जो छोटे देश है उनसे महाशक्तियों को क्या लाभ था, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और नेक्स्ट क्लास आप जरूर वॉच कीजिएगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और आपने ये पूरा वीडियो वॉच किया तो उसके लिए तो ये फायदेमंद क्लास होगी, क्योंकि मैंने नोट्स टाइप आपको दे दिया है। और अगर आप इस तरीके से बोर्ड में ये आप तैयार कर लेते हो, बोर्ड में इससे बाहर प्रश्न एक भी नहीं जाएगा, मेरा ये वादा है। अगर आप पूरा वीडियो देखा है तो अच्छी बात है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा।
और अपने दोस्तों और अपने स्कूली ग्रुप और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी फायदा होगा। अगर कर भला तो वो भला कहा गया, तो आपके लिए भी एक अच्छी बात है। अगर सामने वाले को शेयर करते हैं तो आप दोनों अगर एक दूसरे को मतलब तैयारी करेंगे, एक दूसरे को प्रश्न पूछेंगे इससे रिलेटेड। अदरवाइज आप कुछ यहाँ से पढ़ रहे हैं और दूसरा कहीं और से पढ़ रहा है, जिससे दोनों का कंपटीशन मतलब कंपटीशन क्या, दोनों में मतलब प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। मतलब वो बोलता है कि मेरे को अच्छा मतलब आता है, वो दूसरा बोलता है मेरे को। लेकिन आपको अगर दोनों एक ही चैनल से मतलब मेरे से जुड़ते हैं तो मैं आप दोनों को मतलब सभी को अच्छी तरह से नोट्स लिखाऊंगा और एक दूसरे को आप पूछेंगे तो आपको जल्दी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इतना ही काफ़ी है वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद। और हिस्ट्री की क्लासेज अपलोड की है, ईट मन के तथा अस्थियाँ, उसकी भी क्लास ले लेना, जिससे कि आपको उसके नोट्स मैंने लिखवा लिए उस क्लास में। तो उसकी भी क्लास दूसरी भी आने वाली है, वो फर्स्ट क्लास जरूर देखिएगा। इसकी भी किसी ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो फर्स्ट क्लास जरूर वॉच करके उसके बाद में नेक्स्ट क्लास लेंगे तो आपके लिए समझ में शानदार आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।